परेशान मत हो। अरे मम्मी आप चिंता बिल्कुल भी ना करो, जो काम है मैं कर दूंगी आके। और वैसे भी कौन सा मेरा ससुराल कितना दूर ही है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना मम्मी। अरे पायल, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओहो मम्मी, मेरे लिए कुछ अच्छा बना के रखना। आपको तो पता है ना, मुझे आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है। अरे पालक पनीर, हाँ मुझे पता है आपको और भाभी को मेरे हाथ का पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। अरे मम्मी, अभी मैं जब आऊँगी ना तो मैं बना दूँगी। देखो तो इसको तो इस घर की फिक्र ही नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और माँ नाश्ते का इंतजार कर रही है, लेकिन ये तो मैडम फोन पे लगी है। मैंने 2 बार आवाज भी है लेकिन इसने सुना ही नहीं। अरे पायल पायल। ओहो मम्मी, ठीक है मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं जब आऊँगी ना तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे कुछ मार्केट सामान लेना है तो आपके साथ चलूँगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। अरे इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? और तुझे पता है मुझे ऑफिस जाना है और माँ के दवे का टाइम हो गया है, उनको भी नाश्ता पानी चाहिए कि नहीं? अरे तो मैंने तो सुबह सुबह ही दाल चावल बना के रख दिया था, तो आप लोग खा लेते ना निकाल के। और ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था, मैं भी तो अपनी माँ से बात कर रही थी अपने माँ की। अरे तो आप खा के ऑफिस चले जाते ना। अरे बिना टिफिन लिए मैं ऑफिस चला जाऊंगा? अरे मैंने आपके टिफिन में दाल चावल पैक कर दिया है, वही खा लीजिए। अच्छा, अब मैं ये खाना ले जाऊंगा ऑफिस? अरे कभी तो तू रोटी पराठा बनाती ही नहीं है, और जब देखो तो अपने मैं के बात किया करती है। अरे इतना टाइम होने के बाद भी तू कुछ खाना नहीं बनाती है किचन में। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों इतना हंगामा मचा रखा है? अरे देखो ना माँ, मुझे ऑफिस जाना है और ये इस मैडम ने दाल चावल बना के रखा है। एक काम करो, मैं टिफिन ही नहीं ले जाऊंगा, मैं वहीं से कैंटीन से कुछ खा लूँ। शाम में जल्दी आ जाइएगा, मुझे अपने मैके जाना है और माँ ने बुलाया है। अरे माँ की तबीयत खराब है, तू अपने मैके जाएगी? अरे यहाँ माँ अकेले रह जाएगी, फिर उसको कुछ जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा? देखिए आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं अपने मैके ना जाऊँ? मैं अपना मैका तो छोड़ नहीं सकती हूँ, जाऊँगी तो मैं ज़रूर। अरे तू इस घर की इकलौती बहू है, अगर तू चली जाती है घर का सारा काम धाम कौन करेगा? ये बता, मैं ऑफिस देखूँ, माँ को देखूँ, घर का काम करूँ, खाना बनाऊँ, क्या क्या करूँ? मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, बस मैं अपने मैके जाऊँगी, मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। और वैसे भी ससुराल कभी अपना नहीं हो पाता, जितना भी कर लो, बस इस घर की बहू कहलाऊंगी। और तुम रोज रोज इस तरीके से मैके जाओगी तो अपना ससुराल कैसे संभालोगी? अभी तो तुम 2 दिन पहले गई थी, ऐसा क्या काम आ गया कि तुझे ही बुलाया जाता है? अरे तेरी भाभी और तेरी माँ तो है ना घर में। बहू बेटा सही कह रहा है, अब देखो ना, मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और तू ही एक है मुझे देखने वाली, और तू चली जाती तो मैं अकेली हो जाती हूँ। और फिर तू तो जानती है आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है। तो क्या मैं अपना मैका छोड़ दूँ आप लोग के कहने से? मैं मैके नहीं जाऊँ? अरे जहाँ मैं पैदा हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया, और वहाँ तो मैं हमेशा जाऊँगी। और वहाँ मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, और मेरी भाभी तो फालतू में आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आपके कहने से मैं नहीं चलूँगी, बस आप सामने जल्दी आ जाइएगा, मैं रात का खाना बना के रख देती हूँ। अरे माँ, मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं पायल को कैसे समझाऊं? देख बेटा, बहू तो अपनी मनमानी ही करेगी, ना तो वो तो तेरी मानेगी ना तो मेरी। तो उसको जो करना है करने दे। और वैसे भी वो हम लोग के कहना का ही मानती है। और अगर इसके दिमाग में आ ही गया कि मुझे अपने मैके जाना है तो जाके रहेगी, तू जितना रोक ले नहीं रुक पाएगी। देख बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे तैसे अपना खाना बना लिया करूंगी। और तू अपनी नौकरी पे ध्यान दे। अरे माँ, मैं तो सोचता हूँ कि एक नौकरानी रख लूँ क्या, जो तेरी देख रेख करे। वैसे भी पायल से तो उम्मीद नहीं रह गई अब कोई भी। पड़ोस में एक आती है काम करने वाली, मैं बात करती हूँ। पर माँ, नौकरानी तो रख लेंगे, लेकिन दिन भर तू तू अकेले रहेगी, दिन भर थोड़ी ना वो तेरे साथ रहेगी, अपना काम करके चली जाएगी। मुझे तो बस तेरी टेंशन रहती है, तू जब अकेले रहती है। तू ज्यादा सोच रहा है, तू जा अपनी नौकरी कर, तुझे लेट हो रहा है। पता नहीं बहू को क्यों ये लगता है कि ससुराल कुछ नहीं होता, मैं कहीं होता है। अरे उसको ये लगता है कि उसकी माँ से ज़्यादा प्यार करती है। अरे कभी हम लोग को समझे तो, मैंने तो हमेशा उसको अपनी बेटी माना है, मैं तो उस पर कभी कोई रोक टोक भी नहीं लगाती हूँ। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ पायल बहू, कहीं जा रही तू क्या? हाँ माँ जी, वो मुझे तो अपने मैके कल जाना था, लेकिन मम्मी ने मुझे अभी फ़ोन करके बुला लिया, तो मैं अभी निकल रही हूँ। और अभी तक पंकज जी भी नहीं आए। अरे पायल बहू, उसको आ जाने दे तब तू जाना। और वैसे भी वो कितना गुस्सा करेगा अगर तू चली जाएगी। लो पंकज जी आ गए। अरे कहाँ जा रही है? अरे वो क्या है ना, मुझे अपने मैके कल जाना था तो मम्मी का फ़ोन आ गया, बोल रही थी कि बेटा आज तू जल्दी आ जा, आज ही आ जा, वो मुझे कुछ काम है। तो तू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं तो अब पे विचार कर रही थी, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अरे ऐसा कौन सा काम आ गया तुम्हारे मैके में कि तुम्हें अभी निकलना पड़ेगा? और तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं कि तुम्हारा पति अभी भी ऑफिस से आ रहा है और तुम बैग टांग के बस अपने मैके जा रही है? जब देखो तो अपने मैके जाने के लिए तैयार रहती है। अरे तुम्हारी यहाँ की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हे भगवान, तुम्हारे मैके वाले कैसे हैं? तुम्हारी माँ जो तुम्हारे बारे में और हम लोग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि मेरी बेटी की शादी होगी, उसका ससुराल है, जब देखो तब बुला लेती है। और मेरी माँ की जरा सी तुझे फिक्र नहीं है, उसका ध्यान कौन रखेगा? अरे सारा फर्ज तू अपने मैके वालों के लिए ही करती है, ससुराल वालों के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अरे मुझे
ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। अब मैं घर संभालूँ कि ऑफिस जाऊँ? और तू तो बस बैग टाँग के निकल लेती है। मेरी बात मान, तू बाद में चली जाना, ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है। अरे घर में खाना कौन बनाएगा? मैं ऑफिस देखूँ, घर का काम करूँ, मैं क्या-क्या करूँ? तुम एक काम करना, बाद में चली जाना, अभी मुझे बाहर जाना है। मैं जब लौट आऊँगा तब तुम चली जाना। लगता है मेरी बात आपको समझ में नहीं आई। मैं इसलिए नहीं रुकी थी कि आप मुझे राय दें, मैं इसलिए रुकी थी कि मैं आपको बता के निकलूं कि मैं आज अभी जा रही हूँ अपनी माँ के पास। और आप शायद भूल रहे हो, पहली जिम्मेदारी मेरी वहाँ के लिए बनती है। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपसे पूछ नहीं रही हूँ। और मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं अभी जा रही हूँ। अरे इतना ही तो एक काम वाली रख लीजिए ना, जो माँ की सेवा भी करेगी और घर का सारा काम करेगी। हाँ हाँ, पता किया है, लेकिन अभी कोई मिल नहीं रही है। मुझे भी पता है ये काम वाली रख लूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, कोई मिल नहीं रही है। लेकिन तुम तो बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है इस घर के लिए? अरे मेरी माँ और मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जब तेरा मन होता है तो तू अपने मैके निकल जाती है और हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तू तो बस उसका फ़ायदा उठा रही है। अरे मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। देख लीजिए माँ का फ़ोन आ रहा है बार बार। आपको तो पता है ना कि सारे घर के काम मैं ही करती हूँ। और भाभी भाभी तो नहीं कर पाती हैं, मम्मी तो अकेले ही हैं, मम्मी कहाँ कर पाएंगे, भैया बाहर रहते हैं। तो इसीलिए शुरू से मैं करती आ रही हूँ। इसीलिए मम्मी मुझे फ़ोन करके बुला लेती हैं। और इसमें बुराई क्या है, उस घर की मैं बेटी हूँ और वो घर मेरे हिसाब से ही चलता है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, अगर तू जा रही है सुबह तक वापस आ जाना, और तभी मैं तुझे भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। अब मुझे जाना होगा और मैंने खाना बना के रख दिया है, आप और माँ जी निकाल के खा लीजिएगा। और मैं कोई काम वाली के लिए पता करती हूँ ताकि घर में वो बर्तन पोछा झाड़ू और खाना बना जाए। अरे इस घर में बहू की जरूरत है, काम वाली की नहीं। अब तुझे जाना है तो जा, और कल सुबह जल्दी आ जाना। और अगर तू नहीं आई तो आइंदा से ध्यान रखना, मैं तुझे कभी फिर मैके नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे जाने दीजिए, देर हो रही है। बहू कल जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। देखा माँ, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसके दिमाग में जो आता है वो करती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कल कैसे जाऊँ, मुझे तो बाहर जाना था। बेटा तू तो मेरी फालतू में चिंता कर रहा है, तेरी नौकरी है, तू कब तक मेरी देख रेख करेगा। और रही बाहर जाने की बात, तू तो चले जाना, मैं अपनी खुद देख रेख कर लूंगी। और बहू ने तो बोल दिया है कि कल वो आ जाएगी तो आ जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम दोनों लोग साथ में खाना खाते हैं। बीवी तो मेरी कभी सुनती ही नहीं है माँ, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो गया। बेटा अब कहने से कोई फायदा नहीं है, करेगी तो वो अपने मन की। तो इसलिए चल चल के खाना खा लेते हैं, और सुबह तुझे जल्दी उठना है, ऑफिस भी तो जाना है। हाँ हाँ माँ, तुझे दवा भी तो खानी होगी। अरे पायल बेटा, मेरे साथ तू मार्केट चलना, मुझे सब किचन का सामान, घर का सामान सब लेना है। देखना सारा चीज़ खत्म हो गई है और तुझसे ही अच्छे से हो पाता है, तेरी भाभी कहाँ कर पाती है। ठीक है माँ, कुछ खा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। भाभी खाने में क्या बनाया है? अरे दीदी अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया है। आपके हाथ की पालक पनीर बहुत अच्छी है, एक काम करिए आप, मैंने पनीर मंगा के रख दिया, आप पालक पनीर बना दीजिए, मैं रोटियाँ सेक दूंगी। ठीक है भाभी। और वैसे भी शाम तक मुझे वापस जाना होगा। पंकज जी को कहीं बाहर जाना था, वैसे भी वो मुझे भेज नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती जिद करके कि माँ को काम है तभी उन्होंने भेजा। अरे अगर दीदी चली जाएंगी तो घर के सारे काम कौन करेगा, किसी तरह इनको रोकना पड़ेगा। अरे पायल तू ज़्यादा परेशान होती है, ज़्यादा सोचती है। और वैसे भी क्या ही काम है, तुम्हारे ससुराल में है ही कौन, तभी तू परेशान रहती है। अभी देखना यहाँ आई है तो यहाँ की चिंता कर, वहाँ की चिंता छोड़ दे। अरे यहाँ पे बहुत सारा काम है देखना, इसीलिए मैं तेरा इंतजार कर रही थी कि तू आ जाएगी, हाथ बटा लेगी और सारा काम करवा लेगी। अब तेरी भाभी को भी थोड़ी देर के लिए अपने मैके जाना है, तो आज तो तू नहीं जा पाई, आज तो तू यहीं रहेगी। अब तो दामाद जी से बात करके बोल देना कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। अच्छा जल्दी जा किचन में पालक पनीर की तैयारी कर ले। हाँ हाँ मम्मी, मैं बस अभी बना देती हूँ। मम्मी अगर दीदी जी चली जाएंगी तो घर के सारे काम अभी पड़े हैं, कौन करेगा। अरे वो नहीं जा रही है, और वैसे भी वो अपने पति को मना लेगी। अरे काजल तुझे अपने मैके जाना है, चली जा, अभी पायल यहाँ पे है, काम की चिंता मत कर, वो सब संभाल लेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अरे पायल पायल। हाँ मम्मी क्या हुआ? अरे बेटा एक काम करना, बाथरूम में सारे कपड़े पड़े हैं, जा जा धुल के और छत पे फैला दे। और ऊपर जाके अचार रखा, बहुत दिन से अचार धूप में नहीं डाला गया है। मम्मी भाभी कहाँ है? देखना भाभी तो अपने मैके गई है और शाम तक बोली वापस आ जाएगी, बस तू इतने काम कर दे। देखना मुझसे तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती हैं, तू ही है जो कर लेगी। ठीक है मम्मी मैं कर देती हूँ, बस खाना बना रही थी। अच्छा ठीक है, मैं पड़ोस वाली चाची के यहाँ जा रही हूँ, बहुत दिन से बुला रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब तू आ गई है ना तो घर देखना, मैं आती हूँ, एक काम करती हूँ, घर की साफ सफाई कर देती हूँ। चलो घर भी सफा हो गया और किचन भी मैंने साफ कर दिया, कपड़े भी धुल के डाल दिए, अचार भी धूप में डाल दिया।
अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, बस बहुत जोरों की भूख लगी। भाभी भी चली गई, खाना भी नहीं बना। एक काम करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। आज तो पूरे दिन बहुत थक गई हूँ। पायल पायल, अरे मम्मी आ गई? हाँ हाँ आ गई। ये बता, घर का सारा काम हो गया? हाँ मम्मी, सारा काम हो गया और मैंने किचन को भी अच्छे से साफ कर दिया। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया है। बस एक काम और कर दे, मेरी अलमारी में देख पूरे कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, उसको अच्छे से तय कर दे और प्रेस करके लगा दे। काजल तो ससुराल गई है, उसके पास टाइम ही नहीं रहता है, तो अब तू ही कर दे। और हाँ, ठंड आ रही है ना, तो ठंड के कपड़े बाहर निकाल दे। ठीक है मम्मी, मैं भी कर दूंगी। कुछ बनाने जा रही थी अपने लिए, बहुत भूख लगी है। मम्मी ये काम करिए, आप कुछ बना दीजिए किचन में जाके, मैं ये काम कर देती हूँ। अरे पायल, मैं तो खा के आई हूँ, तू ही अपने लिए कुछ बना ले। और जो पड़ोसरी चाची है उनके घर गई थी, उनकी बहू ने मुझे खाना खिला दिया। अब मेरे तो भूख नहीं है। एक काम कर, तू अपने लिए बाहर से कुछ मंगा ले। ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ आराम करने, तू इतना काम जरूर कर देना। दीदी आपने तो पूरा घर चमका दिया, देखो ना किचन भी कितना साफ लग रहा, घर भी। अरे वो मैं घर की साफ सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा लाओ किचन भी साफ कर दूँ। दीदी मैं क्या कर रही थी कि मैं अपने मैके से साड़ियाँ लाई हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे दी है, तो एक काम करना, आप उसमें फॉल पिको कर देना। ठीक है भाभी। अच्छा खाने में क्या बनाया आज? कुछ नहीं, बस अभी भी जा रही थी, वो मम्मी का छोला खाने का मन था, बस वही बनाने जा रही थी। भाभी मैं छोले बनाने जा रही हूँ, आप एक काम करो, चावल और रोटी बना दो। मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं बना पाऊंगी। एक काम करो, आप ही बना लो, शाम का खाना मैं बना दूंगी। और वैसे भी आपके हाथ की रोटियां तो बहुत अच्छी होती हैं। अरे मैं तो ऐसी रोटियां कभी नहीं बना पाती। पायल बेटा खाना बना ले जल्दी से। वैसे आज क्या खिलाने वाली है? मम्मी मैं छोले बना रही थी, आपको पसंद है ना, बस। अच्छा वाह छोले, एक काम कर उसके साथ में कुछ मीठा बना ले। जल्दी खाना बना ले, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ, सारा घर का काम मेरे ऊपर आ गया। और भाभी तो अपने मैके भी होके अब चली आई, लेकिन अभी तक उन्होंने एक काम भी नहीं किया घर का। और मेरी मम्मी सारा घर का काम मुझसे ही करा रही है, भाभी से तो एक बार भी नहीं बोलती है। जैसे लग रहा है मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ। अरे ये लोग तो अपना अपना काम कर रहे हैं, और मुझे तो पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े लत्ते और इस सब कामों के लिए बुलाया था। अगर मुझे पता होता तो मैं आती भी ना। अरे मैं तो अपनी सास और अपने पति से लड़के आई थी, और देखो ना मेरी माँ मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी, क्या बात करूंगी, क्या बोलूंगी? सारी गलती मेरी ही है। वहाँ तो मैंने कभी बहू की जिम्मेदारी नहीं निभाई, और मेरी सास तो हमेशा बेचारी बीमार रहती है, तब भी मैं छोड़ छोड़ के मैके चली आती हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ मुझे नहीं कहा। अरे मम्मी मैं क्या सोची थी, गेहूँ खत्म हो गया है, और जो रखा है उसको दीदी से धुलवा लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो पायल है, तो एक काम करना, जितना भी गेहूँ रखा है पायल से धुलवा ले। वैसे भी वो चली जाएगी तो कौन करेगा, ये सब काम वो कर लेती है अच्छे से, तू कहाँ कर पाएगी अकेले। ये आपने एकदम सही कहा, अभी मैं दीदी से बोल के स्टोर रूम से गेहूँ निकलवा के धुलवा के सुखवा के रखवा देती हूँ। और सुनना, जो घर में दालें रखी है उसको भी पायल से बिनवा के सुखवा के रखवा ले। वो चली जाएगी, कौन करेगा, ये सब काम तो मेरे बस का नहीं है, और तू भी नहीं कर पाती है, वो ये सब काम कर लेती है। हाँ हाँ मैं भी बोल देती हूँ। अच्छा तो ये लोग मुझे इसीलिए बुलाती हैं कि मैं घर का सारा काम करूँ। अरे दीदी, अरे पायल दीदी खाना बन गया? अरे भाभी खाना तो बन गया है, वो क्या है ना, मैं पैकिंग कर रही थी, मुझे शाम को घर जाना है। अरे दीदी अभी क्यों जा रही है, अभी कुछ दिन और रही है ना, और वैसे भी ससुराल में आपके है ही कौन, क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा, देखो ना मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए बता के आई थी, और तो मैं बिना बताए रुक गई हूँ, वो मुझसे गुस्सा होंगे, और वैसे भी मेरी सास की तबीयत खराब रहती है, उनको मेरी ज़रूरत है। अरे पायल इतनी जल्दी क्या है, 2 दिन और रुक जाना तब चली जाना। नहीं माँ मुझे जाना पड़ेगा, देखो ना पंकज जी का फ़ोन भी नहीं आया, पक्का मुझसे गुस्सा है। अरे तू भी ना फालतू परेशान हो रही है, किस लिए गुस्सा होंगे, अरे चली जाना। अरे उनके फ़ोन आने का इंतज़ार तो कर ले। हाँ हाँ दीदी आप एक बार फ़ोन करके बोल दो ना, वो आपको खुद लेने आ जाएंगे, आप ही क्यों जाओगे? नहीं नहीं उनका फ़ोन नहीं आएगा, ये तो मुझे पता है, मुझे ही जाना पड़ेगा, गलती मेरी है, तो अब मुझे ही सुधारना है, और जो मैंने गलतियाँ की हैं उसको मुझे ही सुधारना पड़ेगा। ठीक है तुझे जैसा लगे वैसा कर। आज मुझे एहसास हो गया, अब ये मैका मेरा नहीं रह गया, बस मुझे मेरी माँ काम के लिए बुलाती है, और मैंने क्या किया, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मेरी सास कितनी बीमार है, लेकिन मैंने उनके बारे में भी नहीं सोचा।
मैं बिना फ़ोन किए चली जाती और माफ़ी मांग लूँगी। मुझे पता है मेरी सास और मेरे पति मुझे माफ़ कर देंगे। गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हो गई। मैं के मुँह में मैंने ससुराल वालों का ध्यान ही नहीं दिया और मेरी माँ मेरी भाभी ने मेरा खूब फ़ायदा उठाया। बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। वैसे भी शादी के बाद लड़कियाँ सिर्फ मैके में मेहमान की तरीके से अच्छी लगती हैं। शादी के पहले बस मैका अपना होता है और शादी के बाद वो तो पराया हो जाए। सही कहा है किसी ने। अरे बेटा, एक बार बहू को फ़ोन करके बुला लेना। वैसे भी बहू है इस घर की और उससे नाराज होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे धीरे से समझ जाएगी। अरे माँ, मुझे उसे नहीं बुलाना। बोल के गई थी कि एक दिन के लिए जाऊंगी, लेकिन देखो ना, इतने दिन रुक गई और तुझे पता है उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। अब मैं उसे ना लेने जाऊंगा ना मैं उसको फ़ोन करूंगा। अरे माँ, वो तो मेरी सुनती नहीं है, करती तो अपने मन की ही है। उसे तो सिर्फ अपना मैं का प्यारा है, हम लोग की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे माँ, तू तो अच्छे से जानती है, मैंने उसे कभी नहीं मना किया तू अपने मैं के मत जा, लेकिन तुझे भी तो जरूरत है अपनी बहू की। बस माँ, बहुत हो गया, अब मैं उसको लेने नहीं जाऊंगा। माँ जी, अरे अचानक, अरे क्या जरूरत थी आने की, अपने मैके में ही रहती। यहाँ तुम्हारा कौन है और यहाँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने माँ के लिए काम वाली लगवा दी है, वो सारा काम घर का करती है और इस घर में अब बहू की भी जरूरत नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारी जरूरत वहाँ ज्यादा है, यहाँ नहीं, इसलिए चली जाओ। अरे मैंने तो तुझे फोन भी नहीं किया, ना तुझे आने के लिए बोला, तो क्यों आ गई? मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। आपको तो मेरी कितनी ज़रूरत थी और मैं अपने मैके चली गई। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं बहुत गलत थी। अरे आपकी कितनी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं आपको छोड़ के अपने मैके चली जाती हूँ और आपने मुझे कभी गलत नहीं बोला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना मैं मैके जाऊँगी आप लोगों को छोड़ के। पंकज जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गलत हूँ। मैंने तो आपकी कभी नहीं मानी और आप बिल्कुल सही हो। मुझे कितना समझाया कि पायल बार बार मैके मत जा मत जा, लेकिन मैंने क्या किया, बार बार मैके जाके अपनी ही इज्जत खो दी। आज मुझे एहसास हो गया कि शादी के बाद लड़कियों के लिए ससुराल ही सब कुछ होता है, मैका तो बस पराया हो जाता है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बस आपकी सेवा करूँगी, आपकी देख रेख करूँगी। एक बार मुझे मौका दीजिए, बस एक बार। अरे बहू, ऐसे क्यों तू रो रही है और ये सब क्या बोल रही है? अरे मैं तो तुझको कभी मना नहीं करूँगी, वो तेरा मैका है और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और माँ का फर्ज होता है बच्चों को माफ़ करना, और तू तो मेरी बेटी जैसी है। गलती तो सबसे होती है, बस तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो हमेशा चाहूँगी जहाँ तेरी ज़रूरत है वहाँ तू पहुँच जाए, चाहे ससुराल हो चाहे मैका। लेकिन शादी के बाद लड़कियों की जिम्मेदारी ससुराल के लिए ज़्यादा हो जाती है और मैंने तो कभी कोई जिम्मेदारी ससुराल के लिए निभाई नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अब निभा लेना। अब चल, अब ये रोना धोना बंद कर, अब जा मेरे लिए कुछ अच्छा सा कुछ बना के ले आ। और हाँ, अब घर में काम वाली लग गई है, तुझे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू मम्मी जी। माँ जी, आप बताइए आज क्या खाएंगे? जो तू मुझे बना के खिला दे अपने हाथों से। ठीक है, तो मैं आज सबके लिए पालक पनीर बनाती हूँ।